हाय गाइस। तो मैं ना न्यूज़पेपर वैसे तो सुबह पढ़ती हूँ, बट मैं अभी आज दोपहर में न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं, तो आई थॉट मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि मैं न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ती हूँ। तो जो बेसिकली कुछ टॉपिक्स हैं मैं उन्हीं को पढ़ती हूँ, जैसे कि नेशनल हो गया। नेशनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं नेशनल पढ़ती हूँ। फिर नेशनल के बाद इंटरनेशनल भी कभी कभी पढ़ लेती हूँ। एंड इंटरनेशनल के बाद मेरा जो इकोनॉमी या बिज़नेस का होता है वो, फिर जो न्यूज़ में जो एक न्यूज़ का ऑप्शन है उसके अंडर जितने भी होते हैं वो, और एडिटोरियल तो मस्ट है, मतलब मैं उसको तो पढ़ती हूँ, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, एडिटोरियल तो मस्ट है। और मतलब ये इतना करने के बाद कभी कभी मन किया तो मैं मतलब स्पोर्ट्स वाला भी कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें भी कभी कभी अच्छे ही करंट अफेयर्स भी रहते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, कोई पैसेज, कोई पैराग्राफ, कोई एक टॉपिक लिया, उसको पढ़ना शुरू करती हूँ। एंड उसमें लाइन बाय लाइन में अच्छे से पूरा प्रोनाउंस करके एक एक वर्ड को पढ़ती हूँ। एंड जब भी कोई एक वर्ड, जैसे अब इसमें एक इंट्रिकेट वर्ड आया जिसकी मीनिंग वैसे मुझे पता है, बट मान लो मुझे नहीं पता, तो मैं उसको हाईलाइट करूँगी एंड आई विल गो सर्च इट ऑन द गूगल। मैं उसकी मीनिंग निकालूंगी। तो इंट्रिकेट मीन्स कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड, जो कि कोई चीज़ होती है, मैं उसको लिख लूँगी यहाँ पर। उसके बाद अपनी कॉपी में नोट डाउन करूँगी। देन ये करने के बाद मैं अपना फिर से पेपर पढ़ना शुरू करूँगी। जो भी वर्ड्स आते जाएंगे मैं उनको करूँगी। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं एक एक लाइन बाय लाइन जब सेंटेंसेस पढ़ती रहूँगी, उनका पूरा ग्रामेटिकल फॉर्म चेक करूँगी कि वो ग्रामेटिकल वाइज एकदम सही से अरेंज्ड है। मतलब सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब, फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट, मतलब सब कुछ, सारा टेंसेस, सब कुछ मतलब सही जगह से है। जैसे कि अब यहाँ पे वॉज यूज़ हुआ है, तो वॉज के बाद वो कुड, डेफिनेटली कुड ही आएगा, क्योंकि वो पास्ट फॉर्म में है। तो इस तरीके से आई डू माई newspaper reading, and it helps me a lot with vocab, with grammatical things, and it do help me a lot. एंड यू नो वॉट गाइज, जैसे मैंने एक वर्ड लिया उसी न्यूज़पेपर में से, ऑर्डील मिला मुझे एक वर्ड, जिसका मीनिंग मैंने गूगल पे देखा, तो वो मीनिंग के साथ सेंटेंस भी बहुत बढ़िया तरीके से दिया रहता है उसमें, कि आपको मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा सेंटेंस के थ्रू पे, हिंदी मीनिंग भी रहेगी। एंड अ लॉट ऑफ सिनोनिम्स भी आपको मिल जाएंगे। देखिए, जैसे सिनोनिम्स पे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, उसके एंटोनिम्स भी होंगे। तो ये मेरा ऑल ओवर मतलब तरीका होता है करने का। मैं सारे वर्ड्स को एक जगह पे अब नोट डाउन कर लूँगी, इनको रिवाइज़ कर लूँगी, और कल जब न्यूज़पेपर पढ़ूँगी तो उसके साथ आज वाले वर्ड्स को भी रिवाइज़ कर लूँगी। और करंट अफेयर्स भी बीच बीच में देख लेती हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, उसको भी देखती रहती हूँ। तो ऑल ओवर दिस इज़ हाउ आई डू इट। एंड फॉर वोकैब मैं निमिषा बंसल मैम की ये वोकैब प्रोडिजी बुक यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया बुक है यार, सीरियसली मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी होगी। एंड मैंने ब्लैक बुक भी यूज़ करी है, और मैंने ये वाली भी मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। इसका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, एंड काफ़ी कुछ इसमें दे रखा है। रूट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, द हिंदू एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, ईडियम, फ्रेजेस, सब कुछ है। मतलब काफ़ी अच्छे बुक हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा जो इसका प्राइस है वो भी बहुत ही नॉर्मल है। एंड ये आराम से आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पे मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छी बुक है, एंड मैंने लेटेस्ट एडिशन इसका लिया भी है। तो मैं इससे भी पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर से भी पढ़ती हूँ। तो ओवरऑल इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैं वो कैब के लिए यूज़ करती हूँ। दैट्स ऑल।